Hello students, my name is पंकज वर्मा एंड आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। जैसा कि कल हमारा वीडियो आया था 2.2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, पहले क्वेश्चन का वीडियो आया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्नलिखित संख्याएं हैं। और एग्जाम की नजरिए से देखा जाए तो ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है 2 नंबर का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए लगातार देखते रहें। 1 या 2 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन आसानी से आप समझ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के करने के 2 तरीके होते हैं, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट होता है। तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 and -1, 1/4 और है -1। जैसा कि आपको बताया गया है कि द्विघात बहुपद याद करो जिसमें शून्यकों का योग, पहले किसकी बात की है? योग की बात की है। उसके बाद किसकी बात की गई है? गुणनफल की। तो पहले आपको दिया है शून्यकों का योग। मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है। द्विघात, द्वि मतलब 2 और घात मतलब घात। तो द्विघात अगर बहुपद होगा तो उसके शून्यक भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक क्या मान लिया मैंने? बीटा। अगर यहाँ त्रिघात होता तो एक को हम अल्फा मान लेते, एक को बीटा मान लेते, एक को गामा मान लेते। शून्यक मैंने क्या मान लिया? द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि शून्यकों का योग, पहले क्या बोला गया है? शून्यकों का योग। तो पहले मैंने यहां लिख दिया शून्यकों का योग बराबर, पहले शून्यकों का योग कितना दिया है? 1/4 और शून्यक मैंने क्या माने? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा, शून्यक मैंने क्या माने? अल्फा और बीटा। योग का मतलब यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, बराबर 1/4 जैसे का तैसा। इसी प्रकार से शून्यकों का क्या दिया है? गुणनफल दिया है। तो मैंने यहाँ लिख दिया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? -1। तो मैंने यहां लिख दिया -1। शून्यक, शून्यक मैंने क्या माने? अल्फा और बीटा। क्या माना? अल्फा और बीटा। और गुणनफल का मतलब गुणा, यहां डॉट का चिन्ह लगा दो, इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है, बराबर -1 जैसी का तैसा। मुझे शून्यकों का योग मिल गया 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है -1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया? -1। मुझे क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? आप ध्यान रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद कभी भी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस x प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे? हम मान रख देंगे
एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, कितना है 1/4, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, एक्स जैसे का तैसा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 और माइनस में है इसलिए इसे किस में लिखा जाएगा, कोष्ठक लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या आती है x अपॉन 4 जैसे का तैसा, और प्लस माइनस क्या होता है -1 है तो क्या आएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने चिन्हों के बारे में बताया था कि जब चिन्ह समान होते हैं तो आंसर क्या आता है प्लस आता है, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आंसर क्या आता है माइनस आता है। अब आगे क्या करेंगे, अगर यहाँ बटे में 4 है तो सबके बटे में कितना होना चाहिए 4, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 4 से प्रत्येक पद को गुणा कर देंगे, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस है तो क्या आएगा माइनस, 4 का गुणा इस पद से करेंगे तो x बटे 4, 4 का गुणा करेंगे तो 4 माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही आपका क्या हो गया द्विघात बहुपद। क्योंकि अल्फाबेट की घात देखते हैं, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसकी घात कुछ भी नहीं तो 1, इसकी घात कितनी है 2, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। इस तरीके से किसी भी प्रश्न का आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, कब, जब शून्यकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो तब। तो उम्मीद करता हूं आपको शायद समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार का है दूसरा क्वेश्चन है आपका, कि वर्गमूल 2 कोमा 1/3 क्या है, वर्गमूल 2 कोमा 1/3, और आपको ज्ञात क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया, पहले योग की बात की है तो योग कितना दिया है वर्गमूल 2, मैंने मान लिया द्विघात बहुपद के शून्य क्या है अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद के शून्य तो मैंने क्या माने अल्फा और बीटा, और जैसा कि यहाँ पे बताया गया पहले क्या दिया है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना आया वर्गमूल 2, कितना आया वर्गमूल 2। शून्यक मैंने क्या माने अल्फा और बीटा, तो शून्यक मैंने लिख दिया अल्फा और बीटा, अगर योग की बात की है तो यहाँ क्या आएगा प्लस वर्गमूल 2 जैसे का तैसा। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1/3, और मैंने शून्य क्या माने अल्फा और बीटा, गुणनफल के लिए बीच में क्या आ जाएगा गुणा बराबर 1/3 जैसी का तैसा। और मैंने आपको बताया था कि जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखते हैं भाई एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है वर्गमूल 2, एक्स है तो क्या आएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो यहाँ क्या रख देंगे 1/3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बटे में जो भी संख्या होती है वो प्रत्येक जगह होनी चाहिए, तो यहाँ बटे में कितना है 3 है, तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 3 का गुणा वर्गमूल 2 में करेंगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा है 2 वर्गमूल 3 गुणा 5 वर्गमूल 7, तो याद रखना बाहर वाली संख्या बाहर के साथ गुणा करती है और वर्गमूल के अंदर की संख्या अंदर के साथ गुणा करती है।
कितना हो जाएगा 10 वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर वाले अंदर के साथ तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो जब हम 3 का गुणा इसके साथ करने जाएंगे, ये वर्गमूल में है, ये वर्गमूल बगैर की है, तो 3 ये बाहर रहेगा, ये वर्गमूल के अंदर रहेगा, तो कितना आ जाएगा 3 वर्गमूल 2 x जैसे का तैसा प्लस है तो प्लस 1/3 में किसका गुणा करेंगे 3 का, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस का 1। यही आपका क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। आपको शायद समझ आ रहा होगा, आप वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है 0, वर्गमूल 5। तीसरा क्वेश्चन क्या है 0, वर्गमूल 5। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के शून्य को मैंने क्या मान लिया अल्फा और बीटा, और यहाँ पे पहले क्या बोला है शून्यकों का योग बोला है, तो शून्यकों का योग कितना है यहाँ पर 0 है, और शून्य को मैंने क्या माने अल्फा और बीटा, तो मैंने शून्य क्या लिख दिए अल्फा और बीटा। योग की बात की गई थी तो मैंने क्या लगाया यहाँ प्लस, और 0 है तो क्या आ गया 0, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया 0 आया। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, बाद में शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना है वर्गमूल 5, तो मैंने यहाँ शून्यकों का गुणनफल लिख दिया वर्गमूल 5। शून्य को मैंने क्या माने अल्फा और बीटा माने, तो मैंने लिख दिया अल्फा और बीटा, और गुणनफल के लिए मैंने क्या कर दिया गुणा बराबर वर्गमूल 5 जैसे का तैसा। जैसा कि आपको पता है कि द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² जैसे का तैसा माइनस है तो माइनस, इसका मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, गुणा बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा x है तो क्या आएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है वर्गमूल 5। और जैसा कि आपको पता है कि 0 का किसी पद में गुणा करते हैं, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है, इसलिए 0 नहीं लिखा जाएगा तो क्या आएगा वर्गमूल 5 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 1, -1, और इसमें भी आपको क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालना है तो तरीका आपको नहीं बदलना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन एक ही जैसा है, केवल आपको 2 क्वेश्चन समझने की जरूरत है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप ना करें, आप लगातार इसे देखते रहे तो आपको समझ आएगा। तो अगला क्वेश्चन है चौथा 1, इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है 1, तो मैंने मान लिया द्विघात बहुपद के शून्य क्या है अल्फा, बीटा है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का पहले क्या दिया योग दिया है, तो योग कितना यहाँ पर दिया है 1, शून्य को मैंने क्या माने अल्फा और बीटा, योग की बात कर रहा है तो क्या आएगा प्लस 1 जैसे का तैसा। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्य को मैंने क्या माने अल्फा और बीटा माने, तो मैंने क्या लिख दिया अल्फा और बीटा, गुणनफल के लिए क्या कर दिया गुणा कर दिया, गुणनफल है कितना 1 है तो बराबर 1 जैसे का तैसा। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे मान रखेंगे तो बराबर में क्या आएगा x² माइनस अल्फा
वही संख्या आएगी प्लस 1 जैसे का तैसा। यही आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, और आपको अगर समझ आ रहा हो तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है -1 कोमा -1/4 कोमा 1/4 निकालना वही है द्विघात बहुपद। पहला दिया हुआ शून्यकों का योग और दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के मैंने शून्य क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग दिया है कितना, -1/4। क्या दिया है, -1/4। शून्यक मैंने क्या माने, अल्फा और बीटा। शून्यक मैंने क्या माने, अल्फा और बीटा। योग का मतलब क्या आएगा, प्लस, और -1/4 जैसे का तैसा। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल कितना है,